Hello and welcome in the online classes of Model School Asim. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में और मैंने आपको पहले ही कहा था फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी एसेंशियल टू लर्न अबाउट वर्ब. विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस. तो हम वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which sentence which tense is used in this sentence or not. तो मैंने कहा था from the tense point of view it is very important to learn about verb के बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि verb के बिना जो tenses है मैंने बताया था verb is equal to tenses समझ सकते हो आप क्योंकि verb के बिना हम tense को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते. तो मैं दो तीन मेरी शुरू की जो मेरी बिगनिंग क्लासेस होगी वो किस होगी केवल और केवल verb पे होगा इसलिए कि we can learn tenses easily. That's why first of all we will learn about verb के बारे में पढ़ेंगे. और verb के बारे में मैंने आपको एक क्लास में पहले बताया दिया, दो तीन क्लासें वो चलेगी. verb के बारे में मैंने आपको बताया था verb जो है ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है. क्या है ये? एक्शन वर्ड जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, मोशन होता है. ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है. वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्शन वर्ड, मूवमेंट एंड मोशन. फिर मैंने वो आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब. तो दो प्रकार की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. अच्छा, मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया था मेन वर्ब्स आर मेन वर्ब्स ओनली. मेन वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में ही होता है. अच्छा, मेन वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं सहायक क्रिया. अच्छा, मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था. आप जो मेरा वर्ब का अर्थ बताया था एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, वो आप मेन वर्ब से समझ सकते हो. और मेन वर्ब की मैंने आपको फॉर्म बताई थी कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब की कितने फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती हैं. और इसको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि टेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनका ही यूज होगा. अच्छा, मेन वर्ब के बारे में कैसे यूज होता है उसके बारे में मैं बता दूं. तो मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की जो कोई भी एक फॉर्म, जैसे मान लो मैंने ले लिया गो, मैंने ले लिया कम. अब ये तो एक क्या होगी, वर्ब होगी. अच्छा, ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की इसकी 5 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन और फिर आपने पढ़ा होगा गोइंग और टू गो. कम, केम, कम, कमिंग, टू कम. तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब और इन मेन वर्ब्स की अपने को एक लिस्ट बनानी है जिसमें एटलीस्ट 500 वर्ब्स हो जो हम आराम से पढ़ सके, समझ सकते हैं कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी फोर्थ क्या होती है और फिफ्थ. क्यों? देखो, जब मैं बताऊंगा आगे वर्ब के बारे में डिटेल में तो आपको पता चलेगा ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म और ये जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म. इसलिए मैं आपको आगे कहूंगा फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज पास्ट टेंस. तो मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब और वो पांचों फॉर्म अपने को याद करनी है और उनकी एक लिस्ट बनानी है जिसमें एटलीस्ट 500 वर्ब्स हो जिनकी पांचों फॉर्म हो, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग टू गो, कम, केम, कम, कमिंग टू कम, सी, सो, सीन, सीइंग टू सी. ये जितनी भी वर्ब्स उनकी एक लिस्ट बनाओ जो डेली यूज में अपने को काम आती है. तो ये हो गया. फिर मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया. बिल्कुल इजीली से समझना है. सहायक मतलब ऐसी क्रिया जो किसी की हेल्प करे, इसीलिए तो इसको सहायक क्रिया बोलते हैं. which help another verb, जो दूसरी क्रिया की क्या करे, सहायता करे. मान लो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब की मैंने 2 फॉर्म बताए आपको. एक तो मैंने बताया वाला प्राइमरी ऑक्सिलरी. देखो ये जो है ये वर्ब इनको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको हम ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब इनको बोलते हैं. इसलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब की जो 2 टाइप्स हैं उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड टाइप है मॉडल्स. अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में कितने हैं 11 और मॉडल्स कितने हैं 13. ये मैं सब बता चुका हूं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं आगे कनेक्ट करने के लिए. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 11 होते हैं उसमें मैंने कहा था डिजेमा, बोसवर, हेजलहेड,
इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन तो इनको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक वर्ब को 11 को। और मॉडल्स के बारे में मैंने बताया था, मॉडल वर्ब वह है जो क्या शो करती है, अपने मूड को शो करती है, अपने एटीट्यूड को शो करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये मान लो कोई भी क्लास में एंटर होता है, कोई भी स्टूडेंट, वो एंटर होने से पहले से मेरे से क्या मांगेगा, परमिशन। क्या मांगेगा वो, परमिशन। उसको परमिशन चाहिए एंटर होने के लिए। तो आपने सुना होगा, आप खुद बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब जब आप ऐसा बोलते हो, व्हाई वी यूज मॉडल्स, ये मे का यूज किया आपने, इसलिए किया कि आप परमिशन मांग रहे हो, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं और मैं आपको परमिशन देता हूं, यस यू कैन या यस यू मे, दोनों राइट है। तो यहां पर मैंने मॉडल्स का यूज किया। अच्छा, जो स्टूडेंट मेरे से परमिशन मांग रही उसने मे का यूज किया, लेकिन परमिशन देने वाला कौन है, टीचर। मैं कैन का भी यूज कर सकता हूं, मे का भी। इसका मतलब मैं परमिशन दे रहा हूं और वो परमिशन ले रहा है। आगे बात समझ में। तो मॉडल, अच्छा मान लो मैं डिनाई भी तो कर सकता हूं, यू मस्ट नॉट एंटर माय क्लास बिकॉज यू आर सो लेट, तुम बहुत लेट हो। मस्ट का प्रोहिबिशन में क्या, निषेध तुम्हारा एंटर, यहां पर हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि वो कितना लेट है। अगर वो 5 मिनट लेट है तो मैं उसको परमिट कर सकता हूँ, तो मैं तो उसे डिनाई भी कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माय मूड, ये मेरे मूड पर डिपेंड करेगा कि मेरा मूड क्या है उस टाइम पर या उस सिचुएशन में। तो मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मॉडल्स क्या करते हैं, अपने मूड और एटीट्यूड को क्या करते हैं, शो करते हैं। आगे बात समझ में। और ये मैं अपने को इतना सा ध्यान रखना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, need, dare, must and used to। ये जो 13 मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, जो अपने मूड और एटीट्यूड को शो करता है। अलग अलग से पढ़ेंगे, विल क्या होता है, वुड क्या होता है, इसका मूड क्या होता है, इसका मूड क्या होता है, A to Z आराम से हम पढ़ेंगे मॉडल्स में। बात कर रहे थे प्राइमरी ऑक्सिलरी की, जो मैंने कहा था दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स। इतना इंपॉर्टेंट मॉडल्स है नहीं, जिसका बारे में हम बाद में बात करेंगे। अपन बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के और मेन वर्ब्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर कोशिश करो तो एटलीस्ट 500 वर्ब्स जो हैं उनको आप याद करने की कोशिश करो, उनको राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में, और हम बात करेंगे इन दोनों की। और इन्हीं से बनता है क्या, अपनी वर्ब और टेंस। देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्ब रूल्स की। कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं वर्ब्स के, उनको बता देता हूं। फिर मैं प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है, इज़, वाज, वर, डू, डज, डिड एंड हैज, रिड, इसके बारे में सिंगल वर्ब के बारे में बताऊंगा। देखो, वर्ब रूल क्या कहता है, इंग्लिश में क्या रूल कहता है। देखो, जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, इफ we use a single verb in a sentence, then it is always identified as a main। देखो रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, एग्जांपल से समझा दूंगा मैं। वर्ब रूल फर्स्ट ये कहता है, इफ वी यूज अ सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस देन इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज मेन वर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब हो, भले वो कोई सी भी हो, भले वो मेन वर्ब हो, भले हेल्पिंग हो, कोई सी भी वर्ब यूज कर सकते हैं। इफ वी यूज अ सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस देन इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज मेन वर्ब। यदि किसी भी वाक्य में हम केवल और केवल एक क्रिया यूज करें, सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस,
देन इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज मेन वर्ब, वो हमेशा किस रूप में पहचानी जाएगी, मेन वर्ब के रूप में। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे एक सेंटेंस बोला मैंने कहा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करो तो आप इतना जानते हो कि इस जो मैंने अभी बताया था ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। चलो मान लिया मैंने मूल रूप से क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मैंने क्या बताया था, इफ यू यूज अ सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस देन इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज अ मेन वर्ब। यदि किसी भी वाक्य में हम केवल और केवल सिंगल यूज करें तो यहाँ पर जो इज है ये केवल और केवल सिंगल वर्ब है, इसके साथ कोई भी अन्य क्रिया नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब वह किसी अन्य क्रिया की सहायता करे। वो सेकंड रूल में आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पर इज जो हेल्पिंग वर्ब है किसी अन्य क्रिया के साथ है? नहीं। जब ये अन्य क्रिया के साथ है नहीं, क्योंकि एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल क्या हो गया, नाउन, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बात करते हैं वर्ब की, तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब इज जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसकी सहायता नहीं कर रही है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। अच्छा, इसकी सहायता नहीं कर रही है। और एक चीज मैंने क्या कहा, सिंगल वर्ब इन ए सेंटेंस, तो ये अपने आप में सिंगल है। तो यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब का जो मूल रूप है, यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। क्या कहलाएगी ये? मेन वर्ब, क्योंकि ये सिंगल रूप में यूज हुई, इसलिए इसको जो मूल रूप से हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में जाना जाएगा। और पता है मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स। इसकी मैं फॉर्म्स में बताऊंगा आपकी इनकी फॉर्म्स कैसे बनती है। सेकंड रूल क्या कहता है वो देखो, इन दोनों को कंपैरेटिवली समझो, समझ में आ जाएगा। सेकंड रूल ये कहता है इफ वी यूज टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस देन फर्स्ट verb is identified as a helping verb and last verb is identified as a main verb। अब देखो पहला रूल तो क्या था, इफ यू यूज सिंगल वर्ब, यदि किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज करेंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ यदि हम किसी भी सेंटेंस में टू वर्ब्स, दो वर्ब यूज करें, देखो तो फर्स्ट तो क्या कहलाएगी, फर्स्ट वर्ब तो कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट वर्ब क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। जैसे मैंने कहा अभी जो मैंने कहा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इसी के बारे में मैं कहता हूँ शी इज राइटिंग a letter, she is writing a letter, वो है एक पत्र लिख रही है। अब आप इस सेंटेंस में देखोगे कि यहाँ पर मैंने कहा इस, ये भी है इस यहाँ पर भी वर्ब है। लेकिन अगर आपने मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, टू राइट, तो ये राइटिंग क्या है, ये भी तो एक वर्ब है, लिखना, मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या होगी, एक वर्ब होगी। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था 24 हेल्पिंग वर्ब्स में ये इस इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। लेकिन मैंने क्या कहा था, यदि हम किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब यूज करते हैं, और इस सेंटेंस में देखो मैंने कितनी वर्ब यूज की है, दो वर्ब, तो पहली तो क्या है इज और दूसरी क्या है राइटिंग। और मैंने क्या कहा, यदि हम किसी भी सेंटेंस में टू वर्ब्स या दो क्रियाएं यूज करें तो पहली तो क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। और एक चीज आपको समझ में आएगी होगी, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब तब कहलाती है जब वह किसी अन्य क्रिया की क्या करती है, सहायता। ये इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है। ये क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर, ये मेन वर्ब की यहाँ पर क्या की है, सहायता। तो इसलिए तो क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर जो इज है हेल्पिंग वर्ब मूल रूप से है, लेकिन इसका एक फंक्शन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्लियर हो जाता है, जो मैंने आपको 11 हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड।
कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, ये जो 11 जो क्रियाएं हैं ये हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब इनके साथ कोई भी अन्य क्रिया हो, जैसे इसके साथ अन्य क्रिया है इसलिए इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मान लो कि ये जो 11 क्रियाएं हैं किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में यूज हुई है, मान लो जैसे यहाँ पर इस मैंने सिंगल वर्ब के रूप में यूज किया, तो कहने का मतलब सिंगल वर्ब के रूप में यूज तो हो गई, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। तो एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो 11 जो प्राइमरी ऑक्सिलरी मैंने बताया था और मैंने कहा था फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू लर्न अबाउट दीस वर्ब्स, इनके बारे में पढ़ना। तो मैंने कह दिया यदि इन 11 क्रियाओं का यूज हम सिंगल वर्ब के रूप में यूज हो, जैसे इसमें होगा सीता, इसके जैसे मैंने कहा आई कमलेश, यू आर सीता, कुछ भी कह सकता हूं मैं, they were friends, he was Amit, he has books, I have money, he had chocolates, ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनके साथ मैं मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहा हूं, मतलब अन्य क्रिया का यूज नहीं कर रहा हूं, और यदि ये केवल और केवल सिंगल वर्ब के रूप में यूज हुई है, जैसे मैंने फर्स्ट वन में कहा यदि ये सिंगल वर्ब के रूप में यूज होगी 11, तो ये मूल रूप से हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, जैसा कि फर्स्ट रूल में कहता है। सेकंड रूल ये कहता है कि यदि हम सेंटेंस दो वर्ब है तो पहले तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब्स, और लास्ट वाली क्या होगी, मेन वर्ब्स। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 11 क्रिया जैसे अन्य किसी क्रिया के साथ है तो ये मूल रूप से हेल्पिंग वर्ब है, और फंक्शन भी इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का, और ये जिसकी सहायता करेगी क्या हो जाएगा। तो इनका अस्तित्व कब है, जब इन 11 क्रियाओं का यूज हम एज ए हेल्पिंग वर्ब कब कर सकते हैं, जब इनके साथ कोई अन्य क्रिया हो, तभी इनका जो मूल फंक्शन है वो काम करेगा। ये हो गया देयर आर टू रूल्स। रूल नंबर 3, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, अपन बात करें रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 ये कहता है इफ वी यूज 3 वर्ब्स इन अ सेंटेंस, इफ वी यूज 3 वर्ब्स इन अ सेंटेंस, यदि हम किसी भी सेंटेंस में कितनी क्रियाएं, 3 वर्ब्स यूज करें, 3 क्रियाएं जब यूज करें, 3 वर्ब्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, then first 2 verbs are identified as a helping verb and last verb is identified as a मेन वर्ब। अब थर्ड पे आ गया, मैंने पहला रूल कहा था इफ यू यूज वन वर्ब या सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस देन इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज मेन वर्ब। सेकंड रूल अपना ये था इफ यू यूज 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस देन फर्स्ट वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट इज ऑलवेज मेन वर्ब। अब मैं कह रहा हूं इफ यू यूज 3 वर्ब्स इन अ सेंटेंस, मतलब कितनी वर्ब होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जब किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ब होगी तो पहली जो 2 वर्ब होगी वो तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट जो वर्ब होगी वो क्या होगी, मेन वर्ब। कैसे, अभी मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं सिंस मॉर्निंग। तो मैंने कहा यहां पर आई, ये तो क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, हैव, बीन और टीचिंग, ये 3 वर्ब्स, और ये 3 वर्ब्स से मैंने कहा था पहली जो 2 क्रिया है वो तो क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब।
क्योंकि मैंने कहा ना किसी भी सेंटेंस में अगर 3 क्रिया यूज हुई तो पहली 2 क्रियाएं ये तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब और लास्ट की जो क्रिया होगी वो क्या होगी मेन वर्ब। ये हमारा कौन सा रूल हो गया रूल नंबर 3। अब बात करता हूं मैं रूल नंबर 4 की। और 4 रूल क्या कहता है अपना इफ वी यूज 4 verbs in a sentence then first three verbs are identified as a helping verb and last verb is identified as a main verb। अब देखो यहाँ जी का रूल सुनो। अब मैंने कहा इफ यू यूज 4 verbs in a sentence, यदि हम किसी भी सेंटेंस में कितनी 4 verbs यूज करें तो जो 4 जो क्रियाएं हम यूज करें तो पहली 3 क्रियाएं मैंने कहा 1 2 3 एंड 4 जो पहली 3 क्रियाएं होगी वो तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब और लास्ट की क्या होगी मेन वर्ब। सेंटेंस से आपको मैं बता देता हूं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल दे विल हैव been they will have been waiting for 2 hours। they will have been waiting तो will have been waiting ये जो 4 जो क्रियाएं हैं वो सुबह से या 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब एंड थर्ड वर्ब। मैंने कहा यदि किसी क्रिया में 4 वर्ब हो किसी भी सेंटेंस में 4 वर्ब हो तो पहली जो 3 क्रियाएं हैं वो तो क्या कहलाएगी अपने हेल्पिंग वर्ब और लास्ट क्या कहलाएगी मेन वर्ब। अब एक चीज आपने देखी होगी जितने में मैंने मेन वर्ब्स बताई थी उसमें एक्शन तो हो ही रहा है वेटिंग टीचिंग इसमें तो एक्शन हो ही रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है 5 फॉर्म्स और ये जो वेटिंग है या आईएनजी फॉर्म इसको हम कौन सी फॉर्म इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज 4th फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये तो हो गए हमारे वर्ब के टूल्स। देखो आगे एक चीज मैं आपको टेबल ऑफ मेन वर्ब्स बताता हूं उसको लर्न करना काफी आसान भी है और जरूरी भी है। उसको पढ़ोगे आप अगर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो एक चीज देख लो मैंने बताया था जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो अपने कितनी थी 11 थी। कौन सी थी एक तो थी इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज और डिड। ये जो 11 जो थी अपनी अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था ये जो 11 थी अपनी कौन सी थी प्राइमरी ऑक्सिलरी। कौन सी थी है ये अपनी थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में मैंने आपको बताया था टेंस के हिसाब से। देखो मैंने कहा था ये क्या है मूल रूप से तो क्या है हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये इनका जो मूल रूप है वो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब इनके साथ क्या हो मेन वर्ब क्योंकि सहायता ये किसकी करेगी मेन वर्ब की तो करेगी। अगर मान लो इनका यूज मेन वर्ब के साथ हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अगर मान लो इनका यूज सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में यूज हुआ किसमें यूज हुआ है सिंगल वर्ब के और सिंगल वर्ब में क्या होगा इनके साथ कोई भी एंटी क्रिया नहीं होगी तो इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और इनका फंक्शन जो क्या है मेन फंक्शन हेल्पिंग वर्ब वो किसमें बदल जाएगा मेन वर्ब।
अच्छा, जैसे ही फंक्शन चेंज हुआ और फंक्शन चेंज होते ही ये क्या हो गई, मेन वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म्स। तभी तो पता करेंगे कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड। तो कारण क्या है कि मैं जो आपको टेबल ऑफ मेन वर्ब क्यों बता रहा हूँ, इस कारण से बता रहा हूँ कि इज एम आर वाज वर हैज ए वेट एंड डू डज डिड, ये मूल रूप से तो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्प करती है, किसकी करती है, अन्य क्रिया की। मतलब इनके साथ अन्य क्रिया होगी तभी ही ये हेल्पिंग वर्ब होगी। मान लो इसके साथ कोई अन्य क्रिया नहीं है और ये सिंगल वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज हुई है, तो इनका जो फंक्शन चेंज हो जाएगा और चेंज होकर किस में बदल जाएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म्स। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल ऑफ मेन वर्ब्स। टेबल ऑफ मेन वर्ब्स। और ये सीखना और इसको याद करना बहुत ही जरूरी, याद कर लेना। देखो, जो आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और फर्स्ट फॉर्म को मैं कहता हूं फर्स्ट इज प्रेजेंट फॉर्म और सेकंड इज पास्ट फॉर्म। मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड इज पास्ट टेंस। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, अच्छा ये क्या है, जब इनका फंक्शन चेंज हुआ, अगर मेन वर्ब में बदल गई तो मेन वर्ब की फॉर्म क्या होगी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो पहली है इज, एम और आर। इनकी सेकंड फॉर्म है वाज एंड वर। थर्ड फॉर्म है इनकी बीइंग, फोर्थ है बीइंग और फिफ्थ है टू बी। नेक्स्ट जब मैं बात करूं तो हैज या हैव, फिर क्या होगा हेड, फिर क्या होगा थर्ड पीस की क्या होगी हेड, हैविंग, टू हैव। और लास्ट में कहा था डू, डज, सेकंड होगी इसकी डिड, डन, डूइंग और टू डू। अब देखो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो 11 जो क्रियाएं हैं इनको मैंने केवल और केवल 2 फॉर्म में बांटा है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। और इनकी बात की अलग फॉर्म बनाई है मैंने। इज़ेमार इसमें है, वाज वर सेकंड फॉर्म इसमें है, हैज़ है, हैड है, डू डज है और डिड। ये 11 आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिनको मैंने क्या बना दिया, मेन वर्ब। अब आपको एक चीज यहां पर समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा था इन 11 जो हेल्पिंग वर्ब है इनको मैं मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकता हूं, और मेन वर्ब में अगर मैंने यूज किया तो मेन वर्ब के लिए मैंने क्या बता दिया आपको, फॉर्म। अच्छा एक चीज आपको पढ़ते हुए टेंस होते हैं 3, लेकिन मैं कह रहा हूं टेंस होते हैं 2। व्हाई? क्योंकि फ्यूचर टेंस की तो फॉर्म ही नहीं है, तो हाउ कैन वी लर्न या हाउ कैन वी स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस? देयर इज नो फ्यूचर टेंस, there are only 2 tense, present and past. There is no future form. future form है ही नहीं, केवल कौन सी फॉर्म है, present and past। मान लो ये जो 11 जो हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, इसमें मुझे बताओ कोई सी फ्यूचर फॉर्म, इज एम आर ये होगी फर्स्ट फॉर्म, वाज वर ये होगी सेकंड फॉर्म, हैज ये होगी फर्स्ट फॉर्म, हैड ये होगी सेकंड फॉर्म, डू डज ये क्या होगी फर्स्ट फॉर्म, और डिड क्या होगी ये सेकंड फॉर्म। तो ये जो 11 क्रियाएं हैं इनकी फॉर्म तो 2 ही हुई ना, एक तो फॉर्म है फर्स्ट, एक होगी सेकंड। और मैं कहता हूं फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड फॉर्म इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एज पास्ट फॉर्म। तो जब इन 11 को हमने बांटे 2 भाग में, एक तो प्रेजेंट फॉर्म एक पास्ट फॉर्म। जब आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इट मींस प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बोलते हैं इसमें इट मींस पास्ट फॉर्म। ये है एस्पेक्ट होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा टेंस में एस्पेक्ट क्या होते हैं। थर्ड फॉर्म परफेक्टिव, फोर्थ प्रोग्रेसिव और इसे बोलते हैं फिफ्थ को इंफिनिटिव फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं होता ये फर्स्ट है सेकंड है, ये तो नाम दे दिए। बाकी फर्स्ट मैं जब बोलता हूं इसे मान इट मींस प्रेजेंट फॉर्म, वाज वर इट मींस पास्ट फॉर्म। आगे बात बीइंग इट मींस परफेक्टिव और बीइंग इट मींस प्रोग्रेसिव, और फिर लास्ट वाली जो होती है इंफिनिटिव। इनका नाम है इंग्लिश ग्रामर में। तो हमें यह समझना क्या है कि जो ये 11 जो क्रियाएं हैं उनको हमने 2 पार्ट में बांटा है प्रेजेंट एंड पास्ट। बिकॉज केवल जो 2 टेंस है प्रेजेंट एंड पास्ट वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर नहीं होता है। अच्छा फ्यूचर में आपने देखा विल और शैल के साथ होना चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया विल और शैल तो हम फ्यूचर के साथ पढ़ते हैं, तो मॉडल्स के हैं, विल और शैल दोनों क्या है मॉडल्स हैं।
मॉडल सिंगल वर्ब सेलेक्ट किया। तो हमें सबसे पहले समझना ये है कि जो ये 11 क्रियाएं हैं ये मूल रूप से तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इनका यूज वाक्य में सिंगल वर्ब या इकलौती क्रिया के रूप में जब इनका यूज होगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा दे आर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस तो हमारे सामने ये है, और मैंने कहा दे आर कुकिंग फूड, ये दो सेंटेंस आपके सामने है। मैंने कहा दे आर फ्रेंड्स, आर इसमें भी यूज हुआ, और दे आर कुकिंग फूड, आर इसमें भी यूज हुआ। लेकिन जो आर है मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं है, सेंटेंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मेन वर्ब कौन सी। देखो मैंने कहा दे आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो क्या है, दोस्त, नाउन है, इसका मतलब ये वर्ब है, एक्शन हो नहीं रहा। इसका मतलब आर का यूज यहाँ पर सिंगल वर्ब के रूप में यूज हुआ, और ये सिंगल है तो आर मूल रूप से तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस आर का फंक्शन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के रूप में, ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसे आपको मैंने सेकंड सेंटेंस में यूज किया, मैंने कहा दे आर कुकिंग फूड, कुक पकाना, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये आर किसकी हेल्प कर रही है, कुकिंग की, इसका मतलब आर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब की क्या कर रही है, सहायता कर रही है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना, दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर कुकिंग फूड, ये है दे आर, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, अगले वाले सेंटेंस में मैंने इसको क्या बना दिया, हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो दिस 11 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं अपने आप सामने, जैसे मार्क वाज वर्ड, डू, डज, डिड एंड हैज, रेड, इनको कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है और कैसे मेन वर्ब के रूप में। कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, कहां पर मेन वर्ब। आप क्या करते हो, कभी इसे आप देखा नहीं, आप बोलते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नहीं, इसे हमारे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस तब बनता है जब इसके साथ आईएनजी फॉर्म हो। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दे आर फ्रेंड्स, आईएनजी फॉर्म नहीं है, आर, ये आ गया आर, आर इट मींस प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म। आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि इनका जो यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, एज ए मेन वर्ब। लेकिन इस क्लास के बाद जो मेरी 2 क्लासें होगी, उन दोनों क्लास को कंप्लीट आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। नोट्स जो है राइट डाउन करना है, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे बता रहा हूं अपने नोटबुक में, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट कैसे आपको समझना है, कैसे क्या लिखना है। तो इनको नोट डाउन भी करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।